दोस्तों, वैसे तो मल्टीबैगर अगर कंपनी आप देखोगे तो बहुत आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन एक अच्छी मल्टीबैगर कंपनी को फाइंड आउट करना एक इनिशियल स्टेज पे वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वैसे ही दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं और बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ देने का पोटेंशियल भी उनमें देखने को मिलता है। और जैसे कि आप देखोगे, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, गूगल की बात करें, फेसबुक की बात करें, इवन अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करते हो, टेक्नोलॉजी की बात करते हो, तो उसमें यूएस बहुत आगे में देखने को मिलता है। गूगल आप देखोगे किस तरह से रिटर्न बना के देता हो, जरा सर्च इंजन के रूप में हम जानते हैं गूगल को, और इसने अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए हुए हैं। अब गूगल का ही बात करते हैं तो इंडिया में भी एक ऐसी कंपनी है जो गूगल की तरह हमें इस तरह से अच्छे रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल रखती है। नई कंपनी है, छोटे लेवल पे है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं एनवीडिया की। अब आप देखोगे यूएस में जो ये कंपनी है एनवीडिया, शुरुआती टाइम पे क्या था परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी और बहुत अच्छे अच्छे इसमें करेक्शन भी हुए हैं। लेकिन क्या हुआ है, शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में बहुत ही जोरदार यहाँ पे रिटर्न बनते हुए दिखे हैं। 2000 आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए 2022 से लेकर के जो यहाँ पे रिटर्न बने हैं ना 700% तक के, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाता है कि इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब इस तरह की अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो देखिए ये कंपनी जो हमारे बात कर रहे हैं बहुत ही नोन कंपनी है, हर कोई जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कन्विक्शन सही बैठती नहीं है, हम अच्छी कंपनी को फाइंड आउट नहीं कर पाते। अब देखिए वीडियो बनाने का पर्पस कोई भी आपको रिकमेंडेशन देना नहीं है, बाई सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से नॉलेज पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने चाहते हो तो जरूर आपको खुद भी रिसर्च करनी चाहिए। ये डिस्क्लेमर देना जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, स्टॉक में जब गड़बड़ होती है, गिरावट होती है, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारी कन्विक्शन कैसे बैठेगी जब हम कंपनी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब इस वीडियो को भी अगर आप लास्ट तक देखे हो ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे पता चलेगा कि हाँ आप स्टॉक मार्केट को पढ़ते हो और सीरियसली लेते हो। आप देखिए इस कंपनी के जो क्लाइंट हैं, अमेजॉन की बात करें, इसरो जैसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस कंपनी को प्रेफरेंस देती है। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी होती है। अगर आप देखोगे मारुति सुजुकी है, जो ऑटोमेटिव कंपनियां होती हैं, उसमें देखोगे वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिस्प्ले में गूगल सर्च इंजन का यूज़ होता है। अगर हम मैप की बात करें, सर्च इंजन तो गूगल का काम अलग है, लेकिन हम सिर्फ मैपिंग की बात करते हैं तो ये कंपनी अच्छा तरीके से काम कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात करें, और खासकर जो गवर्नमेंट की इंडिया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इनके साथ जुड़ी देखने को मिल जाएंगी। एचडीएफसी बैंक है, टीवीएस, एयरटेल है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो लगातार इनके साथ जुड़ रही हैं और इनको बिजनेस देती नजर आ रही हैं। आप देखो इस तरह से मैपिंग सिस्टम होता है और बहुत ही सॉलिड है इंडिया में इनका सिस्टम, और एक्यूरेट सिस्टम देखने को मिल जाता है। बहुत लोग तो अभी तक समझ भी गए होंगे किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए इसकी इंडस्ट्री देखोगे तो एंटरप्राइजेस हैं, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में, ये सब देखने को मिल जाती हैं। कंपनी नाम दोस्तों है मैप माई इंडिया। अगर आप देखोगे ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है। अब इनके जो क्लाइंट हैं, महिंद्रा एसयूवी 700 में इसका यूज़ हुआ है मैप का, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की बात करते हैं, मारुति सुजुकी की बात करते हैं, ये सब जो कंपनियां हैं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। आप देखो इनका जो मैपिंग सिस्टम है कितना सॉलिड है कि आपको बहुत क्लियरिटी आ जाती है यहाँ पर, जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर इनकी वेबसाइट में ही। कंपनी आप देखोगे सीई इन्फो सिस्टम के नाम से देखने को मिलती है इंडिया में, 1616 के प्राइस में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कंपनी जब शुरुआत में आई हुई है, देखो 23% तक गिरावट हुई, फिर करेक्शन में जिन लोगों ने बाई किया उनके रिटर्न बने 120% तक, और अभी भी देखोगे तो 51% तक के रिटर्न है। इनमें बहुत ज़्यादा हमें रिटर्न बनते हुए दिखे नहीं है, लेकिन पोटेंशियल की बात करते हैं तो अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिलता है इस कंपनी में। सिर्फ 9000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो शुरुआत में गूगल और एनवीडिया दिखाने का मतलब ये था कि उन कंपनियों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपने आप को सेटल करने के लिए, अपने आप को नाम बनाने के लिए, तभी तो आगे बड़ी बनी मल्टीपैकर। अब ये कंपनियां नई स्टेज में भी देखने को मिल रही हैं। जैसे जैसे कंपनियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल देखने को मिलता है। अगर आप बिजनेस को समझ लेते हो ना, तो ये सब कंपनियां जब आगे बढ़ेंगी तो आपको बड़ी वेल्थ बना के दे सकती हैं। वही आप कहते हैं ना कि एमआरएफ में अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया होता 2001 में या 1999 में, तो हमारे आज मल्टीपैकर रिटर्न बनते। वैसे ही अगर ये सब कंपनियां 10 साल 15 साल बाद एक बड़ी कंपनी के रूप में आगे आएंगी, लार्ज कैप मिड कैप के रूप में, तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचना होगा कि हमने काश इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया। तो सोच होती है ना, तो वो हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। अब देखोगे यहाँ पे जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। स्टॉक भी देखोगे 67.0 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 39.8 है। फेस वैल्यू 2 है इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 20% से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपने यूट्यूब में बात करें, अपने हमारे एप्लीकेशन में बात करते हैं, तो हर तरीके की कंपनी के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं, माइक्रो कैप, नैनो कैप, एसएमई स्टॉक। रीज़न क्या होता है, हमें तो वेल्थ बनानी है ना।
वेल्थ कैसे बनती है, एक अच्छे स्टॉक को फाइंड आउट करना होता है, अच्छे स्टॉक को सही टाइम पे फाइंड आउट करना होता है। तो ज़रूर आपको हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन करना चाहिए। एप्लीकेशन में क्या है, वहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, फ्री वीडियोस मिलते हैं जो आपके लिए बहुत गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आप जाते हो वहाँ पर, तो ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जिसमें आप देखो कि बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये सब जो मिलते हैं ना, न्यूज़ आती रहती है, मैं तुरंत ही अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ। इससे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज रहती है, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, न्यूज़ मिलती है, क्विक न्यूज़ मिलेगी, तो क्विक आप वहाँ पर डिसीजन भी ले सकते हो। तो व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे अगर एप्लीकेशन को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। और साथ ही हमारे कम्युनिटी पोस्ट में आप जाते हो, वहाँ पे सब चीज़ों का लिंक आपको मिल जाता है। तो आई होप दोस्तों आपने जरूर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया होगा। प्रमोटर की ये बात करते हैं यहाँ पर, तो देखोगे 51.67% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करते हैं तो यहाँ पर डीआईएस की बात करें आपको देखने को मिल जाएगी। और डोमेस्टिक की होल्डिंग तो लगातार बढ़ती जा रही है। पब्लिक होल्डिंग देखोगे 35.85 और देखो 36.54% की देखने को मिल रही है। और उसके साथ में बैलेंस शीट की बात करोगे तो कंपनी नई है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के जो बैलेंस शीट में रेवेन्यू बढ़ रहा है, रिजर्व देखिए 152 था, 400 हुआ, फिर 600, फिर 700 जाता हुआ दिख रहा है। बोरिंग भी देखोगे तो लगभग कितनी 19 करोड़ से लगभग 35 करोड़ तक देखने को मिल रही है। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए कंपनी की सेल्स 135 करोड़ की थी, 150, 200, 300, 400 करोड़ तक जाती नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 87 करोड़ से 108 और 136 करोड़ देखने मिल रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ है, ईपीएस बढ़ रहा है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी लेकर के मेरे साथ शेयर कर सकते हो। फिर दोस्तों टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो देखिए किसी भी छोटी कंपनी को बड़ा बनने के लिए, और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन होता है, अगर अपनी कंपनी को चलाना है तो उनको क्या होगा, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, पूरी तरह से डिजिटलाइज होकर के। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट आज भी है, भविष्य में भी होगी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये कंपनी क्लाउड सॉल्यूशन देती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन देती है, डेटा सेंटर पे कंपनी काम करती है। और आप देखोगे हाई कंप्यूटिंग में कंपनी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, डेटा सेंटर सर्वर देखोगे, एचपीएस सॉल्यूशन होता है, ये सब कंपनी काम करती है। कंपनी जब शुरुआत में थी बहुत छोटे लेवल पे थी, काफ़ी करेक्शन था शुरुआत में, हमने इसको डिस्कस किया था हमारे पुराने चैनल पे। और वर्ल्ड ऑफ द इंडिया लीडिंग एचसीएस प्रोवाइडर कंपनी देखने मिलती है। तो सारा कुछ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपना एप्लीकेशन में भी। और अब उसका नाम देखोगे नेटवेब टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है, 1830 के प्राइस में है। सबसे अच्छी बात क्या है, सारी कंपनी आपको करेक्शन देखने को मिल रही है। 6 महीने का चार्ट देखो, जितनी तेजी से इसमें तेजी आपको रिटर्न बनते हुए दिखे थे ना, उतनी ही तरह से आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 34% तक की गिरावट है यहाँ पर। और क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई था। अब ये सब कंपनियाँ अगर वैल्यूएशन हाई होता है ना, कंपनी के रिजल्ट अगर अच्छे आते रहेंगे, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स होगा, तो ये सब कंपनियाँ पहले धाराशायी होती हैं। लेकिन आपको वैल्यूएशन हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगा, बाद में मार्केट में रिकवरी होगी और ये कंपनियाँ फिर से आपको बाउंस बैक करती हुई नजर आ जाएंगी। ओवरऑल अगर आप एक साल का चार्ट देखते हो तो देखिए 26% तक के यहाँ पर रिटर्न बनते हुए दिख रहा है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो ये कंपनी कब से, जुलाई 2023 से देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर 11% तक की गिरावट थी, मैंने बता रहा था आपको, बाद में देखो कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न बने हैं। और 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटी कंपनी है, हर तरह से बिजनेस वाइज अच्छी है। आप देखोगे यहाँ पर सब कुछ बिजनेस बारे में बात कर लिए हैं। स्टॉक भी देखोगे 103 है, इंडस्ट्री भी देखोगे 48.3 है। तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय बात करें तो वो भी 25% ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब बहुत लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि अरे वैल्यूएशन ज़्यादा है भाई, स्टॉक भी ज़्यादा है, तो हम क्यों इसके बारे में पढ़ें, क्यों हम इसको ऐड करें? तो देखिए रीज़न क्या होता है, आपकी कन्विक्शन लगता है कि कंपनी बिजनेस ग्रोथ करेगा और भविष्य में रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ये एकदम रिलेवेंट फील्ड में कंपनी काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रो करेगी ही करेगी। आप किसी भी लेवल पे किसी कंपनी को ले लेते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कंपनी जब गिरावट में हो तो आप उसको एवरेज कर सको। क्योंकि अगर आपके पास 4 लाख रुपए हैं, अगर आप 1 लाख रुपए किसी कंपनी में लगाते हो तो आपके पास 3 लाख तो है ना, कि उसको एवरेज कर सको। जब भी इसमें 20% गिरावट हो रही है, 10% गिरावट हो रही है, एवरेज करते जाओगे तो कभी ना कभी यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करेगी, तो रिटर्न दे सकती है। हालांकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत होती है, मैं कभी भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन आपको नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ ये दिखाता हूँ कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसी टाइमिंग चूज़ की जाती है और अच्छे स्टॉक को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सीखना बहुत जरूरी होता है। आप देखो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 71.39% की है। उसके साथ में इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी बड़ी क्वांटिटी में माल उठा कर रखे हैं, पब्लिक होल्डिंग सिर्फ 12% की है यहाँ पर। और उसके साथ में कैश रिच कंपनी है। अगर आप रिजर्व देखोगे तो पहले कितने, सिर्फ 5 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि 445 करोड़ तक ज़्यादा नजर आ रहे हैं। बोरिंग सिर्फ 8 करोड़ की देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 1.14 करोड़ की, शॉर्ट टर्म बोरिंग 31 लाख की है। सेल्स ग्रोथ देखिए, पहले 130 करोड़ का था, फिर 200 हुआ, फिर 400, फिर 700, 1000 करोड़ की सेल हो गई है यहाँ पर। और उसके साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी के 14% के हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे तो पहले 3 करोड़ का था, फिर 22 हुआ, 47, 76 और 101 करोड़ तक देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल दोनों ही कंपनियां हैं जो भविष्य में ग्रोथ का पोटेंशियल रखती हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, लिंक में क्लिक करोगे आप तो आप
फॉलो का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फॉलो करोगे आप तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और द इंडिया मार्केट अगर आप देखोगे तो बहुत से न्यूज़ आ रही हैं, किसी कंपनी में कौन सी गिरावट हो रही है, क्यों गिरावट हो रही है, और कंपनी के जो रिजल्ट आ रहे हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बहुत सी अपडेट होती हैं, टाइम टाइम पे मैं आपके लेके आता रहता हूँ। तो जरूर आप हमारे साथ जुड़िए। और हमारे एप्लीकेशन जो है वहाँ पे भी आपको काफ़ी वीडियोस फ्री देखने को मिल जाते हैं। आप देखोगे ये फ्री वीडियो है, आप जा करके उसको भी इंजॉय कर सकते हो। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।